अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर तनवीर टॉक्स। हवा भी जहर बन गई है इंसान के हाथ से, हवा भी जहर बन गई इंसान के हाथ से, फितरत रो रही है इंसानी आगाज से। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ आज एक अहम मौजू की तरफ, जो है एयर पोल्यूशन यानी हवा की आलूदगी के असरात। अक्सर लोग कोविड-19 से जो मरे हैं उनकी तादाद दिखाई देती है, मगर ये एक ऐसा जहर है जो हमें महसूस भी होने नहीं देता और दिखाई भी नहीं। वो कोई और जहर नहीं है, वो एयर पोल्यूशन यानी हवा की आलूदगी के असरात। COVID-19 can be characterized as a pandemic. आइए हम एयर पोल्यूशन के बारे में, इसके क्या क्या नुकसान हैं, इसमें वजूहात क्या क्या हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एक सर्वे किया गया तो उसमें पता लगा कि अक्सर मौतें जो है 55% हार्ट यानी दिल के बीमारियों से हुई और 21% जो है सांस की इन्फेक्शंस की वजह से और 24% लंग डिजीजेस की वजह से हुई। और इन सब का अगर जायजा लिया गया तो एक चीज़ सामने आई कि अक्सर लोग, ख़वातीन लोग जो है घर के अंदर जो है खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, उसमें जलाने के लिए केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो केरोसिन जो है वो धुआंधार शक्ल में उनके जिस्म में दाखिल होता है और उनके जो है फेफड़ों को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो आज ये बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि डेथ सर्टिफिकेट में कभी ये नहीं मेंशन किया जाता कि डेथ क्यों हुई है, डेथ कॉज ड्यू टू एयर पोल्यूशन, ये कभी नहीं लिखा गया। जरा सोचने वाली बात है और गौर करने वाली बात। आइए हम इसके बारे में और मजीद जानकारी लेते हैं। दुनिया में जायजा लिया गया कि 50 सबसे पोल्यूटेड शहरों में से हैरान कुर्दे आंकड़े सामने आए। 42 यानी 42 भारत के यानी पोल्यूटेड सिटी में, और दिल्ली जो हमें कैपिटल सिटी माना जाता है वो जो है दुनिया की पोल्यूशन कैपिटल कहा गया। ये महज सिर्फ एयर पोल्यूशन या हवा की आलूदगी का असर जो है सिर्फ दिल्ली तक ही महदूद नहीं है, ये दूसरे सिटीज लाइक बेंगलुरु में, हैदराबाद में, कलकत्ता में, मुंबई में इसके असरात फैल रहे हैं। एक तहकीक के मुताबिक रिसर्च की गई और एक आर्टिफिशियल लंग्स जगह जगह दिल्ली में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, कलकत्ता में, मुंबई में रखे गए और उन्हें हवा के असरात दिखाए गए, तो वो कुछ ही दिनों में बगैर स्मोकिंग के वो आलूद होना शुरू हो गए, यानी सियाह होने लग गए, ब्लैक होने लग गए, काले होने लग गए लंग्स। तो इसमें जो है आप गौर करने वाली बात है कि कितनी हम जो हवा जो ले रहे हैं, जो हिंदुस्तान में खुसूसन हवा ले रहे हैं, कितने पोल्यूटेड पार्टिकल्स की हवा हम लोग इनहेल कर रहे हैं, क्या क्या नुकसान हो रहे हैं बॉडी पे। एक आम तहकीक के मुताबिक हम रोजाना जो है बेंगलुरु या दिल्ली ले लीजिए, वहां से आदमी जो है नॉन स्मोकर 5 से 10 सिगरेट रोजाना फूक रहा है। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि 50% से ज्यादा लंग कैंसर के मरीज नॉन स्मोकर्स। और एक हम ये तहकीक कैसे कर सकते हैं कि हमारी आसपास हवा किस तरीके से है, इसको मेजर करने के लिए AQI होता है, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स की एक स्केल होती है, वो 0 से लेके 500 तक बताती है, यानी 0 से लेके अगर मान लीजिए 50 तक है तो अच्छी हवा, और 51 से लेके 100 तक ठीक ठाक हवा है, और 101 से लेके 150 तक कमजोर हवा यानी अस्थमा पेशेंट्स के लिए नुकसानदेह है, और 150 से ज्यादा ये नुकसानदेह हवा, यानी AQI आप चेक करना जरूरी है। और उसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज भी है, उसमें PM होता है, पार्टिकुलेट मैटर, वो जो है 2.5 माइक्रॉन साइज होता है। हम AQI मेजर करेंगे। हैरान कुंदे बात है कि अगर दिल्ली की हम पिछले साल के लेवल हम देखेंगे तो ये 500 से ज्यादा आंकड़ा पार कर गया, 1000 के करीब 999 तक टच कर दिया। तो सोचिए दिल्ली के अफराद क्या सेफ हैं, ये जो हवा ले रहे हैं इससे ये सुरक्षित है? जी नहीं, बिल्कुल सुरक्षित नहीं। अब ये हवा के असरात जो है बहुत नुकसानदायक है। जब हम सांस लेते हैं ना, ये जो पर्टिकुलरली जो हवा होती है इसके अंदर छोटे छोटे माइक्रॉन्स होते हैं, ये सांस की नाली में जाके पूरे जो वाइटल ऑर्गन्स जैसे होते हैं, जैसे हार्ट, लंग्स, किडनी,
और ये यहाँ तक कि ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर देते हैं। और उनके इफेक्ट्स एक लैंसेट की स्टडी के मुताबिक हवा जो है, हवा की नुकसानगी की वजह से हार्ट अटैक्स के अमराज ज्यादातर दिखाई दी। और फिर फेफड़ों में जो है आस्थमा, लंग कैंसर वगैरह बीमारी नजर आने लगी, और दिमाग में डिप्रेशन और याददाश्त की कमजोरी, और बच्चों में जो है लर्निंग कैपेबिलिटी के जो स्किल्स होते हैं ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो कमज़ोर होने लग गए। उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, किडनी, लिवर डिसीज वगैरह सब इस पे आर्गन ये करें। यहाँ तक कि एक सर्वे के मुताबिक ये भी तहकीक सामने आई कि यहाँ के पैदा होते हुए बच्चों में जो माइक्रो पार्टिकल्स थे ना एयर पोल्यूशन की, वो उनके असरात पाए गए। सोचिए कितने इवन बर्थ डिफॉर्मिटीज के लिए ये बहुत खतरनाक साबित हो। अब हम इसकी पोल्यूशन की वजूहात हम जानते हैं। पोल्यूशन की वजूहात हम जानते हैं कि 3 वजह से ज़्यादातर होती है। एक गाड़ियों की वजह से, कंस्ट्रक्शन की वजह से, और घर की धुओं की वजह से। अक्सर आज हम देख रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोग हैं ना गाड़ियों के आदी हो गए हैं, जैसे कार, बसेस, लारी, ट्रक्स। इससे जो गैसें जो निकलती है ना, जो एटमॉस्फेयर में जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स, ये रिलीज होके जो है पूरे एटमॉस्फेयर यानी हवा को गर्दालूद कर देते हैं। आइए हम इसका हल कैसे करें और हमारी जिम्मेदारी क्या है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करता हूँ, जिस तरह यूके में, यूएस में राइट टू क्लीन एयर एक्ट है, उसी तरह हमारे हिंदुस्तान में भी राइट टू क्लीन एक्ट होना चाहिए। और इसके अलावा हमारी जिम्मेदारियां क्या क्या। देखिए, हम AQI लेवल चेक करना चाहिए। 150 से ज़्यादा तो हिंदुस्तान में बड़े बड़े सिटीज़ में तो है ही, जैसे दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, ये सब कुछ। तो यूके AQI लेवल यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 150 से ज़्यादा है, कैसे बच सके। सबसे पहले तो हम N95 मास्क का इस्तेमाल करें, और अगर N95 मास्क ना हो तो हम हैंड कर्चीफ से अपना ये करें। अगर रोड साइड में अगर हैं घर जो है, तो आप है ना एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें। और प्लांटेशन की तरफ हम ध्यान दें, क्योंकि प्लांटेशन से कुदरती हवा जो है हमें अच्छी मिलेगी। ये था आज का अहम पैगाम। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, साफ हवा, सेहतमंद जिंदगी।